अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। मैं इस टाइम सुंदर के इलाके में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। मलिक अल्लाह तिता ऐवान साहब का ये बोर्ड है। 2011 में एक खुद का हमला हुआ था उर्दू बाज़ार के बाद, जिसके अंदर इन्होंने जामे शहादत नोश की थी। उसके बाद इनके बेटे जो थे, बड़े बेटे, उन्होंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया और कुछ अरसे के बाद इनका छोटे बेटे ने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। हाल ही में सुंदर के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके अंदर मोहम्मद कैसर ने जामे शहादत नोश की। डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कैसर के सीने के ऊपर गोलियां लगी और वो अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत एक माँ के अंदर कैसे आ सकती है कि उसने अपने तमाम बेटों को, यानी शौहर की शहादत के बाद तमाम बेटों को पुलिस फोर्स ज्वाइन करा दी। इलाके के अंदर बढ़ते हुए जराइम जो हैं उसके ऊपर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मांगा मंडी के हमारे जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या किस टाइम पेश आया था और इस इलाके के अंदर, जिसके अंदर मांगा मंडी, सुंदर और रायविंड का इलाका शामिल होता है और कुछ इलाका चूंक है, यहाँ पे गुज़िश्ता कुछ अरसे से वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इन वारदातों के ऊपर इनका क्या कहना है? अता भट्टी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो लड़का शहीद हुआ है मोहम्मद कैसर, इसके वालिद भी 2011 में शहीद हुए थे। ख़ानदान के बारे में बताइएगा थोड़ा सा, कौन लोग हैं ये, यहाँ पे कब से रह रहे हैं? जी उमर भाई, ये कोई अरसा दराज इनका जो फैमिली है ना, ये यहीं पे रहने वाले हैं। कोई 40-50 साल से यहीं पे इनके अबाओ जात थे, रहते, दादा परदादा नस्ल दर नस्ल यहीं पे जो ये चले आ रहे हैं, इधर के रहने वाले हैं ये। ठीक है। और जो इनकी फैमिली है वो नहायत ही शरीफ लोग हैं। जो कैसर लड़का जो शहीद हुआ है, इसको मैं पर्सनली तौर पे भी जानता हूँ। अच्छा। और जो मेरे बड़े भाई थे पिछले दिनों, वो भी इस दुनिया से फानी से रुखसत हो गई, उनका क्लास फेलो था। अच्छा। जी हाँ। और अक्सर ही हमारी इनके साथ मुलाकात हुआ करती थी और वो बहुत मिलनसार लड़का था ये जो। अच्छा, ये वाक़या हुआ क्या? आप लोगों का पता चला कि ये वाक़या हुआ और ये वाक़या हुआ क्या था? जी, मुझे तकरीबन 5:30 बजे कॉल आई है स्पेशल ब्रांच से, किसी सुबह के सुंदर के इलाका में जो मराका क्वार्टर मॉल माल के करीब डाकुओं की जो ना फायरिंग हो रही है। वहाँ पे एक राहगीर था, जिस बंदे ने 15 पे कॉल की है कि डाकू जो ना यहाँ पे वारदात कर रहे हैं। तो ये 4 जवान थे, ये वहाँ पे मौके पे पहुँचे। जैसे ही डाकुओं ने इनको देखा तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। सही। तो कैसर नामी जो लड़का था, इससे फायर लग गया। तो ये फिलहाल जख्मी था, जख्मी को ताब ना लाते हुए ये जामे शहादत नोश कर गया। इस इलाके में गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर बहुत वारदातें हुई हैं और ये जो CCTV फुटेजेस आ रही हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि डाकू जो हैं वो ये जो कैसर के साथ वाक़या हुआ, इससे पहले भी उन्होंने कई वारदातें की थी। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के ने भी अपना जो है ना नाकाबंदी जगह जगह तो लगाया कर रखी हुई है। बस मेरे ख्याल में जो फॉर्मेलिटी है वही पूरी करते हैं। तो ये जो डाकू है ना, जो हमारे सोर्स से, जो हमारी ज़राया कह रही है कि ये दरिया के पार का इलाका है। ये जो मंडी फैज़ाबाद समझ लीजिए, दरिया के पार तो शेखुपुरा हो जाता है, ननकाना साहब हो जाता है। जैसे ये वारदात करते हैं, सुंदर से आते हैं और ये मांगा के दूर से फिर बेड़ी पार करके वापस चले। अच्छा, ये यानी आपका कहना है कि आपके सोर्सेज कहते हैं कि ये शेखुपुरा या ननकाना के इलाके से अंदर एंटर होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। इधर इस इलाके में वारदातें करते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आपको पता है, आपके जराये बता रहे हैं, तो पुलिस को भी ये बात पता होगी? जाहिर बात है, पुलिस को पता है। जब हम पुलिस से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं बस इंशाल्लाह हम 95% डाकुओं के करीब पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह इनको हम जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन ये तो बस बातें सुनने। ये एक ही ग्रोह जो वारदातें कर रहे हैं या कई ग्रोह हैं? नहीं जी, जो अभी एक ग्रोह, ये जो 4 बंदे जो वारदात कर रहे हैं ना जी, पिछले दिनों कोई ये परसों का जब CCTV फुटेज है, ये जो है इसकी चोरी सुपर स्टोर की, यहाँ पे वारदात करके ये वहाँ से निकले और 4 तमोली के इलाके में पुलिस कम फायरिंग होती रही। ये पुलिस से फिर बच के निकल गए। उसी दिन रात फिर इन्होंने जो वारदात वहाँ पे मराका क्वार्टर के पास जाके की। सही। आप अता भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि ये इलाके के अंदर वारदातें जो हैं, मुख्तलिफ वारदातें जो हैं वो कर चुके हैं और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक मांगा, सुंदर, रायविंड और मांगा के दरमियान से और जो मुल्का इलाका है वहाँ पर इस किस्म का ग्रोह जो है वो 1 से 1.5 महीने से मुतारिक है और पुलिस को मुतअद्दिद दफ़ा इस ग्रोह के बारे में ना सिर्फ शहरियों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई हैं, बल्कि मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और बिल आखिर मोहम्मद कैसर जो पुलिस के कांस्टेबल थे
वो इन डाकुओं के साथ मुकाबले में अपनी जान की बाजी हार गए। कैसर के अहले खाना के अपने बेटे के चले जाने के बाद क्या तासुरात हैं और अहले इलाका कैसर के बारे में क्या कहते हैं, उसको किन अल्फाज में याद कर रहे हैं। और एक ऐसा घराना जिसका रुतबा इंतहाई मोहतरम है सबके लिए कि वहाँ पे अब 2 शहीद हो गए हैं, उनसे जानेंगे, उनके दुख में शरीक होने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कैसर के वालिद साहब शहीद हुए थे तो उसके बाद ये जो सड़क है इसको उनके नाम से मंसूब कर दिया गया है, यानी अल्लाह दिता शहीद रोड जो है वो इसको कहते हैं। और ये सड़क सीधी उनके गांव जाती है, वहाँ पे चलते हैं और उसके अहले खाना यानी मोहम्मद कैसर के अहले खाना से और रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं। मैं इस टाइम जिस घर में मौजूद हूँ इस घर की शान ही निराली है। एक नहीं बल्कि 2 शहीद पंजाब पुलिस के शहीद जो हैं वो इस घर के रिहायशी हैं। और मेरे साथ इस टाइम जो खातून मौजूद हैं उनकी अज़मत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 2011 में उर्दू बाज़ार के बाहर जो खुदकश हमला हुआ उसके अंदर इन्होंने अपने शौहर को खो दिया और वहाँ से इनके हौसले बिल्कुल भी पस्त नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने अपने 2 बेटों को पुलिस में करवाया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी का इस तरह फोर्सेस के अंदर प्यारा खो जाए तो उसके बाद दिल को हौल पड़ते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप अपने बेटे को या बेटों को महकमे में जो है वो नौकरी दिलवाएं। लेकिन इन्होंने अपने एक नहीं 2 बेटों को अपने शौहर की शहादत के बाद नौकरी करवाई। और अब जो हाल ही में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सुंदर के इलाके में पेश आया जहाँ पर मोहम्मद कैसर ने जामी शहादत नोश की डाकुओं से मुकाबला करते हुए अब इनके जो तीसरे यानी दूसरे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, वो भी पुलिस के अंदर हैं और इनका एक बेटा है जो अभी ज़ेरे तालीम है। उसके बारे में ये क्या कहती हैं, अपने शौहर अपने बेटे की शहादत के बारे में क्या कहती हैं, नहीं से जानते। माँ जी, जितनी बड़ी कुर्बानी आपने इस कौम के लिए दी है वो तो कोई कभी भी नहीं कौम भुला सकती। शौहर आपके 2011 में उर्दू बाज़ार के बाहर धमाका हुआ, उसके अंदर उन्होंने जामी शहादत नोश किया। जब पता चला कि शौहर जो हैं वो दुनिया में नहीं रहे तब क्या दिल पे गुजरी? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਐਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਵੇਖ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਚਾਚੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ ਪਾਇਆ। ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸ਼ੌਹਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ। ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਨੌਕਰੀ ਜੋੜਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਹਾਂ, ਕੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਏ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਤਮ ਹੋ। ਐਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਂਦੇ ਆਪੇ ਅੱਲਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ।
ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ? ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੌੜ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਭਰਤੀ। ਹੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਰਤੀ- ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਦਵਾਈ, ਆਖੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੇਵਸ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਤੇ ਬੇਟੇ? ਬਸ ਇੰਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰੁਤਬਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਜਵਾਨ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਹਰੇ ਕੋ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਅਖਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਣ, ਭਰਾਵਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਸ਼ਾਦੀ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅੰਮੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੇਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਚੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਚੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਸਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤਸਰਾਤ ਕੀ ਸਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਆਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ 4 ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 4 ਡਾਕੂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 4 ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਲ ਚਲੀ ਤੇ ਕੈਸਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। कैसा इंसाफ कहोगे कि है जिस तरह एक तो ਤੁਹਾਡਾ बेटा शहीद हो गया, लेकिन आए रोज़ कोई ना कोई बंदा जड़ा वारदात या किसी ना किसी ऐसे मामले होना नहीं चाहिए। चोरियां डाकियां डकैतियां ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਤਰੇ ਹਰੇ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੀਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਖਾਵਨ ਖੋਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਖੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਅੱਗੋਂ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਟੋਕ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਾਂ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੱਟ ਲੁਕੇਗਾ?
शहीद मोहम्मद कैसर के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी महकमा पुलिस के अंदर ही हैं। आपका नाम? मेरा नाम फैसल। फैसल, कैसा महसूस करते हैं जब बाहर निकलते हैं? तो पहले लोग कहते थे कि शहीद का बेटा है, अब तो आपका छोटा भाई भी इस महकमे के लिए शहीद हो गया, आवाम के लिए डाकुओं को पकड़ते हुए शहीद हो गया, क्या कहेंगे? सर एक तो भाई था, भाई को वो तो कमी कभी पूरी नहीं होगी, ना वाला साहब भी कभी होगी। लेकिन जब सुनते हैं शहादत का रुतबा, वो बहुत बड़ा रुतबा है, फिर फ़ख्र भी होता है कि वाला साहब ने शहादत की। उसके बाद मेरा भी दिल किया महकमे में आने का, वाला साहब हमारे हीरो भी थे। कैसर का भी बड़ा दिल करता था कि मैं भी पुलिस में जाऊँ और इंशाल्लाह अब्बू की तरह भी मैं कभी मौका आया तो पीछे नहीं हटूँगा। तो 2014 में मैं भर्ती हो गया अब्बू की जगह पे, फिर 2016 पे कैसर भर्ती हुआ। और ये दिलेर भी काफ़ी था, डरता वरता नहीं था, ये चोरों डाकुओं से कहता था कभी मुकाबला होगा इंशाल्लाह इनका पूरा मुकाबला करेंगे। तो एक दो दफ़ा इनके पहले भी ड्यूटी के दौरान एक दिन से भागे हैं फायर वगैरह करके ना, पीछे इन्होंने काफ़ी किया लेकिन भाग गए थे। उस दिन बस अपनी रूटीन पे ड्यूटी पे आ रहे तो अचानक उन्होंने हमला कर दिया, मौका संभलने का मौका नहीं दिया, वरना हो सकता था ये उनका भी नुकसान। आप लोगों को वैसे मौका क्या पता चला? हम जो हमारे तक मीडिया तक बात पहुंची ये थी कि वारदातें 3, 4, 5 वारदातें इन्होंने मुख्तलिफ की। कैसर अपने साथियों के साथ मौके पे पहुंचा जब इतला मिली, और जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने फायरिंग कर दी और इसकी छाती पे गोलियां लगी। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। पहले 15 की कॉल हुई कि फ़लाँ जगह पे ना डिकेटी की है उन्होंने, ये उधर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि 10 मिनट हो गए हैं, इधर को गए हैं आप करके। ये फिर उधर को जा रहे थे, उन्होंने कहा 10 मिनट हो गए हैं, चोर तो अब मोटरसाइकिल पे तो बड़ी दूर निकल गए होंगे। ये अपनी रूटीन पे जा रहे हैं, वो आगे थोड़ा सा कोई 4-5 एकड़ आगे जाके ना उन्होंने वो एक गाड़ी रोकी थी, अंधेरे में खड़े थे, एक लड़के का मुँह बाइक की तरफ था। ये बात हमें वो जो साथ उसके लड़का ड्यूटी कर उसने बताया, कहता हम बातें करते जा रहे हैं, आगे से उधर से एक लड़के हैं जिनका मुँह इनकी तरफ था, उन्होंने फायर किया, हम सभी लेट गए ऐसे। ये पीछे बैठा था बाइक पे गन लेके, तो मैं मोटरसाइकिल गिरी है, ये थोड़ा सा गिरा, ये फिर उठा दोबारा उठा, इसने गन सीधी किया तो साथ उन्होंने फायर किया तो इधर लगा उसको। कितनी गोलियां लगी? ये कारतूस के शरे लगे हैं 2, 3, 4, 8, 10 लगे। अभी कल एक सीसीटीवी भी सामने आई थी, उसके अंदर डाकू जो थे वो कर रहे थे, जो साथी थे उन्होंने उसको पहचान भी लिया। पुलिस ने आपसे कोई चीज़ इस बारे में शेयर की कि कौन लोग हैं, कहाँ से? बस इतने अभी तक पता चला, वो जिनको वो लूट रहे थे ना, वो कह रहे थे कि सराइकी ज़बान है, मतलब कि बावलपुर इधर के हो सकता है, जनूबी पंजाब के लोग हों। तो अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी आगे जो कहीं। जब भाई शहीद हुआ है तो दिल में कोई खौफ बढ़ा है या जज्बा ज़्यादा हुआ? सर जज्बा ज़्यादा हुआ है इसमें। यह है कि यही था कि हमेशा ख्वाहिश मेरी भी थी, उसकी भी थी, चले उसकी अल्लाह पाक ने पूरी, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे भी इसी तरह शहादत को मौत। तो जिस तरह अब्बू हमारे हीरो थे, वो जिस तरह शहीद हुए हैं, कैसर हुआ, मुझे भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी शहादत को मौत। अब तो आपका छोटा भाई भी जैसे वालिद जी इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह महकमा में इसी तरह अपने वतन की खातिर जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार है। वालिद साहब की शहादत के बाद आपको शौक़ बना, फिर आपके भाइयों को भी शौक़ हुआ महकमे के लिए आना। महकमे का रवैया आप लोगों के साथ कैसे? जैसे वालदा ने बताया कि बहुत अच्छा है, होता है कि कहीं ना कहीं पे यानी आप कमी कोताही महकमे की तरफ से हो जाती है, लेकिन पुलिस अमूमी तौर पे यही कहती है कि वो अपने शोधा को भूली नहीं और उनको माथे का झूमर देती। तो आप लोगों के साथ फील्ड में किस तरह के रवैये हैं? बिल्कुल जैसे वो कहते हैं वैसे ही है। जब से वाल साहब शहीद हुए हैं कभी भी उन्होंने ना हमें पीछे नहीं रखा। जब भी कोई शोहदा का त्यौहार वगैरह आता है बुलाते हैं, सैलरी में भी उनमें कोई मसला नहीं आ रहा। जब भी कोई फंड वगैरह हो, उसके अलावा ईद पे भी आते हैं, सलामी वगैरह जब शहीद वाला मतलब 25 जनवरी आती है कब्रिस्तान आते हैं शहीद करने। इसके अलावा पूछते रहते हैं कोई मसला मसाइल, कोई एक दो हमारे इधर कोई अपने ज़ाती मसले बने थे वो भी उनको बताया, वो भी उन्होंने फुटनल किए। महकमा बहुत साथ दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं बोले शहीद। और बस आखिरी बात, इस वाक़े के ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसे वालदा तो उन्होंने तो कह दिया कि किस तरह का इंसाफ चाहिए, महकमे की तरफ से आपको को बताया गया कि क्या कार्रवाइयाँ की जा रही मुलजमान को पकड़ने के लिए, और आप क्या समझते हैं कि क्या मुलजमान पकड़े जाएंगे? क्योंकि कुछ 1-1.5 महीने से तो इधर बहुत ज़्यादा वारदात हो रही है लेकिन मुलजमान नहीं पकड़े जा रहे थे। जी वो DIG साहब से भी मेरी मुलाकात, उन्होंने कहा था कि टीमें हमने बना दी हैं, इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर ना किसी न किसी जहाँ तक हम पहुँच जाएंगे उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में उनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। अदालतों तक जाएंगे तो फिर ये फिर बाहर आ जाएंगे। पहले भी उनको ज़ाहिर मुकदमात होंगे, वो निकल आए होंगे,
तो अब भी जाएंगे तो अब क्या 302 भी होगी तो वो भी इन्होंने 8, 10, 15, 20 साल तक उन्होंने ही जाना, तो इनको मौके भी मार देना चाहिए, यही सबसे बड़ा इंसाफ, इससे सारी दुनिया खुश होगी। बहुत शुक्रिया। आपने शहीद के भाई और वालदा की गुफ्तगू सुनी। माँ जी का जो हिम्मत और हौसला है, आप वो देख सकते हैं कि पहले 2011 में अपने शौहर को उन्होंने खो दिया और अब अपने जवान 24 साल बेटे को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हौसले जो हैं वो पस्त नहीं हुए और अपना छोटा बेटा जो है उसको भी उन्होंने पुलिस में ही भर्ती करवाया और अभी उन्होंने बताया कि वो भी भर्ती हो गया और जल्दी वो भी फ़ोर्स को ज्वाइन कर लेगा। उनका बड़ा बेटा फैसल की आपने गुफ्तगू सुनी, वो भी फ़ोर्स के अंदर है। 2 शहीद इस घर के अंदर हैं, लेकिन इस ख़ानदान के हौसले पस्त नहीं हुए। गो कि हम गाय बगाए पुलिस के ऊपर खासी तनकीद करते रहते हैं, पुलिस वालों के ऊपर खासी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन माजी ने आपने सुना कि उनका कहना है कि महकमा हरगिज़ बुरा नहीं है, अच्छे बुरे लोग हर तरफ ही होते हैं। कुछ जो शहीद कैसर हैं उनके रिश्तेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कैसर कैसे थे, क्योंकि चचा वगैरह के साथ उसका बहुत लगाव था, फैमिली से भी जानते हैं। कैसर की शहादत के बाद लोगों का सिलसिला जो है इज़हार अफसोस करने के लिए वो जारी है और इस टाइम कैसर के घर के बिल्कुल साथ वाला घर जो था वो उसके चचा का था, वो हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। उनसे जानते हैं कि पहले उन्होंने अपने सगे भाई को महकमा पुलिस के ऊपर कुर्बान कर दिया और अब उनका भतीजा जो है वो भी जाम शहादत नोश कर सका है। कैसा महसूस करते हैं और कितना मुश्किल है कि एक घर के अंदर 2 शहीद हो जाएं और बाकी 2 उनके जो भतीजे हैं वो भी पुलिस के अंदर ही हैं, एक जो है वो 2012-14 से पुलिस के अंदर और एक जो सबसे छोटा भतीजा वो भी हाल ही में पुलिस के अंदर भर्ती हुआ, तो कैसा महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं या आप परेशान होते हैं? चाचा जी, एक तो बहुत अफसोस है कि आप पहले आपके भाई चले गए और अब आपका भतीजा, कैसा क्या महसूस होता है? पहले सगे भाई को खो दिया, भतीजा चला गया और भतीजा भी जैसे उनकी वालदा बता रही थी कि उसकी आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत एफिलिएशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2011 मेरा भाई लाता शहीद दत्त दरबार जो धमाका आया ना उदो उस तो बाद बच्चे छोटे से इन्होंने परवरिश की थी, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी किसी किस्म की इन्होंने परेशानी नहीं आती थी। 2014 च मैं फैसल की उम्र पूरी हुई 18 साल, असलम तरीन CCP उन्होंने पेश हुए, उन्होंने माशाल्लाह पहली दफ़ा ही उन्होंने सिलेक्ट कर रख लिया उन्होंने। उस बाद इन्हें सरस की भाई का बड़ा दुख होता रहा हूँ तक। फिर बच्चे उस तो बाद 2016 में कैसर भर्ती हो गया माशाल्लाह, दूसरा भतीजा मेरा जिस जिस जवान होंगे हूँ आया इस बैच तीसरा बच्चा है मोहम्मद अहमद, माशाल्लाह वो भी भर्ती हो गया, नंबर अजे मिलने वाला। इन्होंने बच्चों को देख के मैंने अपने ना बड़े भाई दी थोड़ी जी ना सदमा थोड़ा घट होया सी, इस वास्ते कि देख के मैं खुश हो जाता देख के कोई नहीं भतीजे बड़े हो गए, थोड़ा जा फर्क पिया सी अचानक ना क्यों कैसे दा सदमा बहुत बड़ा। देखो भाई ने शहादत दी, उस बाद मेरे भतीजे ने शहादत दी। शहादत का रुतबा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, सदमा नहीं, सदमा ही बहुत शहादत का रुतबा भी है, लेकिन इस तरह बच्चा 23-24 साल का बच्चा 5 साल 6 साल शहादत पा गया, सदमा भी बहुत ज्यादा। देखो बच्चे शहादत दे रहे हैं कौम की खातर, डकैती कोई दुश्मनों नाल कोई साडी जाती दुश्मनी नहीं सीगी, अवाम की खातर इन्होंने जान दी है, उन्होंने बचाने वास्ते, उन्होंने डकैती बचाने वास्ते इन्हें शहादत दी है। इन्हें शहादत दी और अफसर का काम है हूँ मुलजम पकड़ के उन्होंने साढ़े सामने या जिस तरह भी उन्होंने सजा पूरी दी जाए असीं खुश हैं, बस यही तो साडा मुताबिक। ਤੁਹਾਡੇ भाई जो तो अगर ना किया मुलजम पहली दफा नहीं आए, ये आदि मुलजम ने, पता नहीं किन्ने मारे ने, किन्ने इन्होंने ना किया डकैतियां कीतियां, किन्ने पर्चे ने जेलों च भी गए होंगे। अगर पहली डकैती दे विच अगर इन्होंने सजा मिली नहीं तो सानू सदमा नहीं चाहता। इन्हां हत्थीं असीं अज मेरा भतीजा ना कतल शहीद, इस वास्ते साडा यही मुतालबा है कि इन्हां दे जिन्होंने शहीद किया फौरी
ਪਕੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੈਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਸਰ ਬੜਾ ਨਾਕ, ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ 50-60 ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ और मुस्कुराहट वाला चेहरा, हर वक्त चेहरे च मुस्कुराहट रहती सी, बड़ा प्यारा सी, बहुत प्यार करता सी। और मैनू चाचू भी कहता सी नाल, मैनू सजना तरह बेलियां तरह शुगल भी मेरे नाल ला लेंदा सी, मैं तेरा चाचू हाँ यार, तू मेरा वो फेर के तू मेरा बेली भी चाचू नहीं, इस तरह का ना की ना हॉस्पिटल उनका बड़ा दुख होया जी सानू। भाई ते तुहाडे थोड़ा जिहा फर्क पिया सी भाई दा, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇजेस ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਫੁਟੇजेस ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 4 ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੋੜ ਤੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਚ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਡਾਕੂ? ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨਾ, कोशिश करना इंशाल्लाह इन्हें पकड़े जाना, कितने चले जाना। भाई आप बताइएगा, आप उसके कज़न भी हैं, चचा के बेटे के, कैसा ताल्लुक था आपका कैसर के साथ, और जब शहादत का पता चला कि ऐसे ये वाक़या पेश आया तो कैसा महसूस हुआ? दुख बहुत हो रहा है हमें जी जी। हाँ जी, हमारा भाई था, हमारा भतीजा था, ठीक है, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ, ठीक है। हाँ, वो शहादत का रुतबा भी ठीक है उसमें, और हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए क्या कहेंगे? आप लोग तो इलाके में जवान हैं, इलाके में फिरते हैं, तो एक खौफ सा है काफ़ी अरसे से कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा वारदात हो रही है, सुंदर, मांगा, रायवेंड, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, बहुत से लोग इसमें यानी अपने माल से महरूम हुए। हमें तो यही है कि हुकूमत से अपील है कि इसे पकड़ें, जल्द से जल्द पकड़े के उनको सजा दी जाए, और हमें इनसे क्या चाहिए। ठीक है, ਇਹ ਤਾਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? कैसा मुंडा सी, 2 शहीद ਤੁਹਾਡੇ अपने कार च आ गए? जी हाँ, सब बात यह है कि पहले तो शहादत वो आपने पहले इन्होंने बता दी है, को दहशतगर्दी में शहीद हो गए, उसका सदमा भी काफ़ी में पहुंचा। ठीक है, शहादत एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने इसका रुतबा किया हुआ है, लेकिन उसके बाद ये दूसरा हमारा जो कैसर है, ये उसका ही बेटा था, शहीद का बेटा ही था, बड़ा दिलेर था, बड़ा खूबसूरत उनखार था, और जब ये मृत्यु हुआ तो इसी जज्बे पे हुआ था कि मैं अपने बाप के शहादत पाई, तो मैं भी इस जज्बे में लोगों की खिदमत करते हुए अगर मुझे मौका मिलते हुए शहादत पाया। अल्लाह का को करना यह है कि इन्होंने जानो माल की, आवाम की जानो माल की हिफाजत करते हुए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मुलज़मों का पूरा ताक़ब किया, मुलज़मों के साथ मुकाबला किया है, और उसके बाद उन्होंने शहादत नोश की है। अब हमारे अल्लाह काम पुलिस अफसरान ने हमें बहुत हौसला अफजाई की है, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। जी साहब, CSPO साहब, DIG साहब, कल उन्होंने हमारे साथ बहुत हौसला अफजाई की है, उससे हमें काफ़ी हौसला हुआ है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह करे ये मुलज़मान को जल्दी से जल्दी गिरफ़्तार करके कैफे तक करदार तक पहुँचाए, ताकि आने वाले जो है मुलज़म देखने वाले उनको इबरत हो, ताकि जिन्हें पर कंट्रोल हो सके। देखिए, हम लोग कुर्बानी देंगे, अवाम के जब जुराइम बढ़ते हैं तो कुर्बानी देकर ही रोके जा सकते हैं ना जी, ऐसे तो नहीं रोके जा सकते। तो इसका बाद मतलब ये है कि हम अपील करते हैं कि देखें, वज़ीर आला साहब हमारे हैं या गवर्नर साहब हैं, पंजाब हुकूमत है, वो हमारे गाँव में शरीक हो, हमारे गाँव में आए हो, तो हमें हौसला अफजाई होगी हमारी, और उससे और लोगों को भी हौसला अफजाई होगी कि
तो वो ज़्यादा जो कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। राय जी, आप लोगों के ख़ानदान में जैसे 2 कुर्बानियाँ होगी, लेकिन महकमा पुलिस की हवाले से जब भी राय ली जाए तो वो कहते हैं कि जी महकमा पुलिस कुछ नहीं कर रहा, या उसके ऊपर मुतअद्दिद किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। एक घर में 2 शहीद हैं, आम आवाम की राय भी पुलिस के हवाले से नहीं है और शहादतें जो हैं वो जारी हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहता हूँ कि मैं ये आपको बताऊँ कि महकमा पुलिस हमारे लिए ये नहीं कि वो कुछ नहीं करी, बहुत कुछ किया है हमारे लिए। नहीं, अवाम की राय, अवाम की राय जो है ना, देखें मैं आपको बताऊं, कोई पुलिस अफसर ये नहीं चाहता कि हमारे इलाके में कोई जराइम हो। वो उनकी पूरी कोशिश होती है मुलजमान को पकड़ने के लिए। देखें अब तक जराइम पेशा में बहुत ज़्यादा अब लोग जराइम पेशा नए ग्रो आ रहे हैं, तरीके वारदात के नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। इसमें पुलिस काफ़ी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, जो अफसर हैं। देखें ये भी अब बुरा नहीं लगता जब पुलिस के हवाले से लोग गलत बात करते हैं, लेकिन देखिए बात यह है कि ये लोग जो है ना, ये आईना एक तरफ से देखा जाए, दूसरी तरफ से नहीं देखता। इनको नहीं पता कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस के लोगों की नज़रों में तो पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, बल्कि मैं यकीन से कहता हूँ कि पुलिस बहुत कोशिश कर रही है मुलज़िम तक, ताकि जराइम पे कंट्रोल हो सके। लेकिन उसमें कुछ न कुछ मैं फिर इल्ज़ाम होगा दूसरे लोगों पर, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अवाम को ये नहीं पता कि पुलिस की क्या मजबूरियाँ हैं। देखें अब ये हमारा शहीद हुआ है, उन्होंने टीमें बना दी हैं मुलज़िमों की गिरफ्तार के लिए। देखिए पुलिस तो ये कोशिश तो कर रही है ना। अब आवाम की नज़रों में नहीं है तो वो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आवाम को भी ये पता होना चाहिए कि पुलिस जो है, ये लोग कहते हैं कि जराइम पुलिस आप कराती है, गलत बात है। मैं खुद भी इन पुलिस में रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। मैं अपनी सर्विस में कोई ऐसा पुलिस अफसर नहीं देखा वो बजाते खुद जो जराइम में मुलव्वस हो या मुलावज या वो जराइम करने में कुछ की कोशिश हो, ये नहीं हो सकता। ये मैं बाकी आवाम से मैं ये भी कहता हूँ कि पुलिस इतनी बुरी नहीं है। अगर वो इतनी बुरी तो जराइम पे कंट्रोल कैसे करती है? देखो मुलज़िम की तरफ आप लोग नहीं देखते कि मुलज़िम की या उसर सही करती है। मुलज़िमों को क्या उनको कानून में कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? मुलज़िमों को ज़्यादा मिलता है, मदइयों को नहीं मिलता। मैं देखता हूँ कानून में, हमारे कानून में। तो जब मुलज़िमों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वो जाते बरी हो जाएंगे, या वो उनके तो फिर जब कम मिलेगी तो फिर ज़ाहिर है कि वो उनके हौसला बढ़ेंगे, ज़्यादा भी जराइम पेश करने के। इसके बारे में मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मैं आवाम से अपील करता हूँ कि पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितनी ये समझ रहे हैं। क्योंकि देखें अब ये इतनी पुलिस बुरी हो तो ये कुर्बानी कैसे देता है पुलिस? ये भी कुर्बानी पुलिस ने दी है ना, पुलिस के जवान दी है ना। अगर ये पुलिस कुछ ना करती हो या अफसर कुछ ना करते हो तो ये जराइम जो है ये और भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की पूरी कोशिश है। मैं आपको देखें, ये आप कुर्बानियाँ दे रही है पुलिस, तो किस लिए दे रही है? आवाम की खातिर दे रही है, आवाम के जुर्म को रोकने के लिए दे रही है ना पुलिस। मैं ये कहता हूँ कि मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आप भी पुलिस के साथ तावन करें ताकि पुलिस भी जराइम में कंट्रोल करने के लिए इनकी इमदाद कर सके। बहुत शुक्रिया, ये मेरी बात है। आप शहीद कैसर के रिश्तेदारों की गुफ्तगू कर रहे थे। हम बिला जवाज़ बाज़ दफ़ा पुलिस के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो गम ये ख़ानदान बर्दाश्त कर रहा है, जब तक आप ये गम और ये जो कुर्बानी है इसको नहीं समझेंगे तब तक आप पुलिस के हवाले से अपनी राय कायम ना करें। पहले उन्होंने अपना वालिद, एक खातून ने अपना शौहर खोया और अब अपना जवान बेटा खो दिया, और इतनी यानी उनमें जुर्रत है, इतनी हिम्मत है कि उन्होंने अपने 2 मज़ीद बेटे जो हैं वो भी इस महकमे के लिए वक्फ किए हुए हैं, और उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी कि वो भी आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से, दरेग करने से हरगिज़ इनकारी नहीं है। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर पुलिस के जवानों ने कुर्बानियों की लाजवाल एक दास्तान जो वो रकम की हुई है, और बड़े से बड़ा आप इवेंट देख लें उसके ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कभी भी कोई टेररिज्म हुई है या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है तो फ्रंट फोर्स के तौर पे लाहौर पुलिस ने हमेशा अपने सीनों को जो है वो पेश किया और शहर के अमन व अमान को कायम रखने के लिए अपनी खिदमत जो है वो दी हैं। हाल ही में एक ऐसा ही वाक़या पेश है जहाँ पर बहुत अरसे से गुफ्तगू हो रही थी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही थी कि सदर डिवीज़न के अंदर जो है एक गैंग बहुत मुतहरिक हुआ हुआ है और उसको गिरफ्तार करने के लिए शायद कोशिशें भी की गई हों, लेकिन
सुबह पुलिस को इतला मिलती है कि डाकू जो हैं वो वारदातें कर रहे हैं, और जैसे ही जवान वहाँ पे पहुँचते हैं तो डाकू फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं और उसके अंदर मोहम्मद कैसर जाम शहादत नोश कर लेते हैं। डीआईजी साहब से पूछेंगे, एक तो कैसर की कुर्बानी क्या रहेगा तो नहीं जाएगी, क्या डाकू पकड़े जाएंगे, क्योंकि मोस्टली केसेस के अंदर अगर पुलिस को इस तरह की कोई कुर्बानी देनी पड़ती है तो उसके बाद बहुत एक्टिवली उन डाकुओं की को परसू किया जाता है और मुलजमान को चंद ही घंटों में पकड़ लिया जाता है। क्या वो पकड़े जाएंगे, और ओवरऑल जो कुर्बानियों की एक दास्तान है उसके बारे में भी बात करेंगे। डीआईजी साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। कैसर की शहादत के ऊपर क्या कहेंगे? कैसर हमारा 319वां लाहौर पुलिस का शहीद है और हमें खुशी है और इत्मीनान भी है, और हम सर उठा के सीना चौड़ा करके अपने लाहौर के शहरियों के सामने खड़े होते हैं कि हमारी कुर्बानियाँ जारी और सारी रहेंगी आपकी इज़्ज़त और जान और माल की हिफाजत के लिए। जो दूसरी बात आपने की कि रायगां तो नहीं जाएगी, बिल्कुल भी राय देखें, हमारा पुलिस का जवान या अफसर जब शहीद होता है और वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में शहीद होता है तो वो तो रायगां जाने वाली, वो तो उसी वक्त उसका एजाज़ पूरा हो जाता है, महकमे का भी उसका। क्योंकि अगर हम इसको रिस्पॉन्ड देखें, इसके पास ये इतना अच्छा लड़का है जो 25 साल इसकी एज थी, इसका वालिद भी शहीद है 2011 में, और इसके पास ऑप्शन था कि ये अभी ना आगे जाते, कॉल मिलने पे पीछे से दूसरी इनको एलीट गाड़ी आ रही थी कि प्रोफेशनली उसको जाते आगे इनसे बेहतर शायद अटेंड करते, लेकिन इसने आसरा नहीं किया। इसने कहा कि लुट रहे हैं लोग तो वहाँ पे हमें जाना चाहिए, और ये जो 4 लोग थे उनमें ये सबसे आगे था। वो आप देख लें, उसका वालिद की शहादत से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक जो बंदे जो जीन्स में एक जज्बा होता है, जिसमें बहादुरी होती है, जिसमें अपने काम फ़र्ज़ के साथ उसका लगाव होता है, तो ये उसने किया। और ये इस तरह से बिल्कुल हम आगे भी ये काम करते रहेंगे। जैसे आप, ये खाली यहाँ की बात नहीं, आप देखें कोविड में भी फ्रंट लाइन पे अगर तौर पर पुलिस काम कर रही है तो हम एक्सपोज हैं हर चीज़ को, लेकिन हमने कभी, हमारे जवानों ने या अफसरों ने ये शोर नहीं मचाया कि जी पहले हमें वैक्सीन दें तो हम जाके ड्यूटी करेंगे। आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हमारे दफातर की हद तक तो हम 50% आए हैं, लेकिन फील्ड में हम 100% डिप्लॉयड रहे हैं थ्रू आउट द कोविड। तो ये हमारा महकमा इसी तरह से हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है, कानूनी ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, जो आईनी ज़िम्मेदारी हमारी है कि लोगों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए काम करना, वो हम करते रहेंगे। और ये शहादतें ही तो असल में हमारे महकमे की ज़िंदगी है। यानी सब एक बहुत बड़ी तादाद है जो पुलिस में इंतहाई जाफिशानी से काम करती है, और यानी दिन के किसी भी लम्हे वो अवेलेबल होते हैं शहरियों के लिए और उनको एंटरटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप एक अमूमी राय शहरी से जाने तो वो पुलिस के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम आयद करते दिखाई देते हैं। इस यानी अगर ये कुर्बानियों की दास्तान सुनी जाए तो 319, आप अपने खुद अभी बता रहे हैं, इंटरव्यू में बता रहे हैं कि 319 शहीद हो चुके हैं, लेकिन जब आप बाहर मार्केट में जाते हैं और शहरियों से परसेप्शन पूछते हैं, वो ठीक नहीं है। एक तरफ इतनी कुर्बानियाँ, दूसरी तरफ इतनी बुरी परसेप्शन, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, बात यह है कि अगर आप पुलिस की परसेप्शन की बात करें तो चूँकि हमारा पाकिस्तान में पुलिस का जो काम है वो कॉन्सनट्रेटेड है कि सारा काम पुलिस एक ही कर रही होती है। जैसे दुनिया में बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से मैनेज किया गया कि वहाँ पे पार्क पुलिस अलग होती है, मेट्रो पुलिस अलग होती है, टूरिस्ट पुलिस अलग है, माउंटेन पुलिस अलग है, और जो फर्स्ट रिस्पांस है वो अलग है। इन्वेस्टिगेशन जो कोर जो असल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जहाँ पे 2 पार्टियाँ आती हैं जिसमें से आप किसी एक के ख़िलाफ़ तो फैसला करते हैं तो इतना नाराज़ होना है, तो वो बिल्कुल उन्होंने सेपरेट करके रखा होता है। चूँकि ज़ाहिर है, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप किसी एक खेत में सारा बीज और सारी जो खाद और बाकी सारी चीज़ें एक हो तो किसी एक कोने से अच्छा फसल तो निकल नहीं सकती। जो हमारा माशरे के जो सारे ट्रेड्स हैं वही पुलिस में होते हैं, बट पुलिस चूँकि एक्सपोज ज़्यादा है, आमना सामना पब्लिक के साथ ज़्यादा होता है, और उसके बाद चूँकि पुलिस यूनिफॉर्म में है, वो प्रोमिनेंट चाहे 1000 बंदे में हो सकता है, 1000 बंदे में 10 और महकमों के लोग खड़े होंगे, वो अपना काम ठीक ना कर रहे हों, लेकिन एक पुलिस वाला वर्दी में खड़ा ठीक नहीं कर रहा तो वो हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है। और फिर ये बदकिस्मती से हमारे मीडिया और चाहे वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक हो किसी भी हवाले से ये ज़रा सेंसेशनल सी न्यूज़ होती है। अगर पुलिस वाले के हवाले से कोई बुरी बात हो, अगर मैं फ़र्ज़ करें कि हमारा सिपाही गलत काम करता है जो कि महकमे की या सरकार की या गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती, वो अपने तौर पे गलत काम करता है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया जाता है कि इसने गलत काम किया। इसी तरह से किसी दूसरे महकमे का जो यूनिफॉर्म में नहीं है उससे सीनियर अफसर उससे गलत काम करेगा तो उसको कोई वैल्यू ना मीडिया में मिलती है ना किसी जगह से मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, लेकिन बात आपकी ठीक है कि ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक होती हैं। और क्योंकि आप हमेशा जब भी आपसे मुलाकात होती है, बात होती है, आप कहते हैं कि आप नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वाई नॉट
कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव लें जिसके अंदर पुलिस की रेपुटेशन भी ठीक हो। यानी मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मुझे जितना अरसा हो गया पुलिस की बीट करते हुए, पांचों की एक जैसे नहीं, बहुत ईमानदार और बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर भी मौजूद है, लेकिन जब भी आप किसी से राय लेते हैं तो वो राय अच्छी नहीं देता। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उसको ठीक करने के लिए भी आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिकॉज यू बीन इन इस्लामाबाद, यू बीन इन पिंडी, तो वो ऐसे शहर हैं जहाँ पर रेपुटेशन ट्रेवल्स, वहाँ पे उन शहरों में रेपुटेशन ही मैटर करती है। तो लाहौर में भी कुछ ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल हम करते हैं। देखें, पहले तो हम आपसे ही दरख्वास्त करते हैं, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों से, के जो जहाँ पे हमारी बुरी बात को बड़ा करके दिखाया जाता है, एटलीस्ट हमारे अच्छे काम को भी उतना ही दिखाया जाए, तो लोगों को पता चलेगा कि हम क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो चीज़ें हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वो होगी, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी, जैसे फ़र्स्ट रिस्पॉन्स हमारा कोई 4.8 मिनट्स पे आ गया है। अगर मतलब आपको शायद अब आपको लाहौर में ये शिकायत नहीं मिलेगी किसी वारदात के हवाले से कि पुलिस को बुलाया, कॉल की 15 तो वो मौके पे पहुंची नहीं। इसी तरह से जो अभी हम जो इंक्वायरीज़ का है सिस्टम, इसको आईजी साहब की डायरेक्शन पे ट्रांसपेरेंट करने जा रहे हैं कि हम जो हमारी जो पुलिस स्टेशन में कोई इंक्वायरीज़ होंगी उस तारीख में होनी होंगी, वो सारी हमारे वेबसाइट पे, हमारे जो फेसबुक का पेज है और पुलिस थाने में डिस्प्लेड होंगी, ताकि पता हो कि आज किसकी इंक्वायरी किसके पास है, तो वो उसमें भी थोड़ी सी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें हैं कि जो मिल के एक जो उसका कंबाइंड इफेक्ट है वो पॉजिटिव इंशाल्लाह। लास्टली, गुज़िश्ता कुछ अरसे में लाहौर में क्राइम की रेशो जो है वो शायद ना बढ़ी हो, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट क्राइम हुआ है, जिसके अंदर हाउस रॉबरीज, डकैतीज़ और पतंगबाजी से लोगों का ज़ख्मी होना और जान बहक होना जो है वो शामिल है। इसके ऊपर क्या कहेंगे कि ये एक मखसूस वेव है? क्योंकि कुछ लोगों से मेरी आज वहाँ पे बात हुई ये शहीद के इलाके में, तो उन्होंने कहा ये दरिया पार से आते हैं, वारदात करते हैं, वापस चले जाते हैं। तो इस किस्म की ये जो एकदम हाइक है उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, जहाँ तक क्राइम की बात है तो क्राइम चूँकि उसका कंट्रोल करने का एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स, प्रिजन, सारी चीज़ें और प्रोबेशन सारे मिल के काम होते हैं, वो से होता है। बट उन सारी चीज़ों के परफेक्शन के नज़दीक होने के बावजूद भी क्राइम ज़ीरो होने की गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि अगर ये होती तो अमेरिका, यूरोप और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ज़ीरो होता, जो वहाँ पे नहीं है। एक तो पहली बात है, हमें ये समझने की जरूरत है क्राइम सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी में मौजूद है। दूसरी बात, लोकल पे अगर आ जाएँ तो सदर डिवीज़न का आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया, बट सदर डिवीज़न का इशू नहीं है। इशू है आपके वो एरियाज़ जो बॉर्डर करते हैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ। ये यहाँ पे लाहौर के साथ नहीं है, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ भी है। हमारे जो एरिया शेखपुरा के साथ बॉर्डर करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आपको नज़र आएगा। हमारे जो एरियाज़ कसूर के साथ बॉर्डर करते हैं, जैसे ये इलाका जो आपने मेंशन किया जहाँ पे ये सानिया हुआ, वो आएगा। तो उसके लिए हम कंट्रोल ज़रूर करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की इसमें बात है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमने वही सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने हैं। फ़र्क करें, अगर हमने कोविड की SOPs भी अमल दरामद कराना है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो नफरी है, जो तादाद है, जो अफसरान है, वो उस तरफ शिफ्ट होंगे तो क्राइम की तरफ थोड़े से कम हो जाएंगे। फिर पतंगबाजी की जहाँ तक आपने बात की, पतंगबाजी पे हमने आपने देखा होगा डेली बेसिस पे क्रैकडाउन होता है, वीकेंड्स पे ज़रा ज़्यादा होता है। हम 5,000 5,500 मसाजिद में लाहौर की 3 टाइम पे ऐलान कराते हैं कि आप शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपने बच्चों को इससे बचाएं, अपनी छत को इस्तेमाल इस काम के लिए ना होने दें, क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ है कि उनके ताउन के बगैर शायद 100% कंट्रोल करना कभी भी किसी के लिए भी, अगर हम एक इलाके में भी पुलिस लगा दें फिर भी पॉसिबल नहीं होगा। तो रिसोर्सेज जब किसी एक स्पेसिफिक काम पे शिफ्ट होती हैं तो किसी दूसरी जगह पर उसकी कमी हो रही होती है। तो इसी तरह से ये जो बॉर्डरिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ एरियाज़ हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं, कवर करते हैं। लोग अरेस्ट भी होते हैं, जेल भी जाते हैं, उसके बाद फिर प्रोसेस चलते हैं। मतलब आप फ़र्ज करें कि हम रिपीट ऑफेंडर्स जो है उनके लिए क्या मैकेनिज्म बना? देखिए, रिपीट ऑफेंडर्स को हम पकड़ के जेल भेज सकते हैं और हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि हम उसमें मेंशन कर दें कि रिपीट ऑफेंडर्स है, बट उसकी सज़ा इसलिए नहीं होती। बस आप हमारी चीज़ प्रोसिक्यूशन और पुलिस और कोर्ट पे ही डाल देते हैं। इसमें आप देखेंगे, अगर आप केसेस निकाल के देखें तो मेजॉरिटी, चूँकि केस ट्रेस हो गया, क्रिमिनल पकड़ा गया, रिकवरी हो गई, रिकवरी जिसकी चोरी हुई थी उसको अपनी चीज़ ऑलमोस्ट सारी या मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मिल गया, वो कोर्ट में जाके उस केस को या तो परसू नहीं करता, या विटनेस नहीं बनता, या उनके साथ अपना सेटलमेंट कर लेता है। तो ज़ाहिर है कोर्ट के पास इसके पास क्या ऑप्शन होता है कि उसकी बेल ना ले या छोड़े ना। वो लोग सिस्टम में फिर आते रहते हैं, वो उसके साथ नए लोग गैंग्स ऐड होते हैं, कोई लंबे अरसे के लिए जेल जाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें ये सारी चीज़ों की वजह से रिपीट ऑफेंडर्स आते रहते हैं। रिपीट ऑफेंडर्स की
मॉनिटरिंग का सिस्टम भी है, बट स्टिल हम अगर कोई बंदा किसी को रिपीट हो जैसे इस बात पे कि इस पे इतने पर्चे हैं, पहले उसको पकड़ के हम बैठा नहीं सकते कि इस पे पर्चे हैं तो हम इसको कुछ ज़िंदगी उसकी कर दें। वो जब करेगा या कोई चीज़ होगी या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस हो कि कुछ करने जा रहा है तो तब वो कर सकते हैं। ओवरऑल ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन चूँकि जो आपने बात की क्राइम बढ़ने की, क्राइम के इंसिडेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसे हुए हैं कि जो हाईलाइट हुए हैं, तो उससे परसेप्शन ये, चूँकि आप इंसिडेंट तो एक भी बहुत होता है परसेप्शन बनाने के लिए, उसके 1000 वारदातों की ज़रूरत नहीं है, तो उस तरह से बने। अदरवाइज़ मैं डेली बेसिस पे FIRs को नहीं बल्कि जो 15 की कॉल्स होती हैं जो सेफ सिटी में लैंड करती हैं, जो हमारे पास नहीं इंडिपेंडेंट है, उसको मॉनिटर करता हूँ। तो उसमें क्राइम कॉल्स में पिछले 4 महीने के दौरान कमी हुई है। टोटल जो सारी हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट, इवन जो हमारे डकैती विद मर्डर जो है वो तकरीबन 40% पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, वो है कम। बट अगेन जब एक इंसिडेंट भी होता है तो उससे लगता ये है कि यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि वो चूँकि जिक्र उसका बड़ा हो रहा होता है, मीडिया में आ रहा होता है, तो परसेप्शन उस तरह से बनती है। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा और हम अपना काम इंशाल्लाह करते रहेंगे। शहादतों की भी जहाँ तक बात है वो हमारे लिए एजाज़ है, हमारे हर जवान के लिए एजाज़ है। आपको कोई किसी जगह पे आपको ये नहीं नज़र आएगा पुलिस में कि जी शहीद हो गया है तो हमें एहतियात करनी चाहिए, मैंने आगे नहीं जाना। आपको हर जगह रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे जवान आपको जाते हुए नज़र आएंगे। और लाहौर के शहरियों के लिए हम अपनी जान, अपनी जो जान है उनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हर वक्त हाजिर रखेंगे। थैंक यू। DIG ऑपरेशन लाहौर साजिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद कैसर ने डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और जाम शहादत नोश कर ली, और इसकी शहादत के बाद लाहौर पुलिस के शोधा की तादाद 319 हो गई है। उसके घर वालों की आपने गुफ्तगू सुनी, उनको कोई भी मलाल नहीं है कि उनका बेटा, उनका भाई जो है वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनका ये कहना है कि फ़ोर्स और आवाम के लिए उनके जितने भी बेटे, 2 बेटे भी मौजूद हैं, दोनों पुलिस फोर्स के अंदर हैं, वो हाजिर हैं और कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। लेकिन उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि उनके बेटे के कातिलों को जो मुकर्रर करदा वक्त है, जो वादा किया गया है पुलिस की जानिब से, यानी 48 या 56 घंटे या 72 घंटे का जो भी वक्त दिया गया है, उसके अंदर गिरफ्तार किया जाए, ताकि उनको ये तसल्ली हो कि उनके बेटे का खून जो है वो रहेगा नहीं गया और मुल्जिमान जो है वो कैफे किरदार तक पहुँचे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।